हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने देखा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत क्या हुई, कैसे हुई और इसका पहला कारण क्या था। पहला प्रमुख कारण हमने पढ़ा सहायक संधि प्रणाली। आज हम पढ़ेंगे सहायक संधि की रियासतें, मतलब कौन कौन सी रियासतों के कौन से राजा थे जिन्होंने संधि की, सहायक संधि की। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हर चीज़ नहीं होती किस्मत में, कुछ चीज़ों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। हम अगर मेहनत करेंगे, मन लगा के मेहनत करेंगे तो हम एक दिन ज़रूर अवश्य ही सफल होंगे। आज मैं आपके साथ कोशिश करूंगी कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। तो हम देखेंगे कि संधि करने वाली रियासतें, ये मेरे खुद के हैंड्स नोट हैं, इनके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। मैं भी आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो कल हमने पढ़ा था कि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने 2 बार संधि की थी और रक्षात्मक और आक्रामक सहायक संधि अलवर ने की थी पहली बार। अलवर का राजा था बख्तावर सिंह और भरतपुर का राजा था रणजीत सिंह। दोनों की मैंने आपको तारीख भी बता दी है। आज हम देखेंगे कि भरतपुर के राजा, अब कौन कौन सी रियासतों के कौन कौन से राजा थे। भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। अब ये चीज़ें हमें याद करनी होगी और एकदम आसानी से याद हो जाएगी अगर हम 4-5 बार इन चीज़ों को नोट करके पढ़ लेंगे तो। अलवर, अलवर का हमने आपको बता दिया है, बख्तावर सिंह है। और जयपुर, जयपुर का ये देखो, जयपुर का जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। और मारवाड़ का मान सिंह, धौलपुर का कीरत सिंह। मैं आपको अपने खुद के हैंड्स नोट अप्लाई करवाने की कोशिश करूंगी। सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड लेक था। पहला कारण तो ये था कि हमने सहायक संधि थी वो पढ़ ली। अभी ये है अधीनस्थ पार्थक्य संधि, ठीक है। अभी अधीनस्थ पार्थक्य संधि में गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। रियासतों के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ था। चार्ल्स मैटकॉफ की सहायता कर्नल जेम्स टोड ने की थी। इस संधि के तहत मुख्य रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। अब पहले तो देख, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं होता था। अब इस संधि के बाद क्या हो गया कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि किसने की थी? करौली रियासत ने की थी। किसने की थी? करौली रियासत ने। अब उस टाइम करौली का राजा था हरबख्शपाल सिंह। कब की थी? तो करौली ने सबसे पहले अधीनस्थ संधि की थी 9 नवंबर 1817 में, ठीक है, 9 नवंबर 1817 में। सबसे अंत में अधीनस्थ संधि किसने की थी? सिरोही रियासत ने। अब उस टाइम सिरोही रियासत के राजा कौन थे? शिव सिंह थे। अब कब की थी? तो करौली रियासत ने तो की थी 9 नवंबर को और सिरोही रियासत ने की थी 11 सितंबर को। अब दोनों की सन अलग अलग है, मतलब कि करौली रियासत का तो हो गया 1817 में, 9 नवंबर 1817, राजा था हरबख्शपाल सिंह। और सबसे अंत में की थी सिरोही, सिरोही का शिव सिंह। अब उसने की थी 11 सितंबर 1823 में। अब बाकी सभी रियासतों ने तो संधि की थी, लेकिन भरतपुर, अलवर और धौलपुर ने अधीनस्थ संधि नहीं की थी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जॉन मेलकम। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अधीनस्थ संधि नहीं की थी। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, मतलब कि ये जो नीचे का क्षेत्र है, वागड़ का क्षेत्र, उसमें जो संधि करने वाला था वो चार्ल्स मैटकॉफ नहीं था, मतलब जॉन मेलकम था वहाँ पे। उन ऊपर वाली जो सारी हमने पढ़ी उनमें तो चार्ल्स मैटकॉफ था, लेकिन ये 3 रियासतें हैं इनमें था मेलकम।
ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम मतलब राजपूताना, जैसे कि राजस्थान है तो उस पर हम नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने दिल्ली में ही बैठे बैठे दिल्ली में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। अब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना उन्होंने की 1880 में, मतलब 1818 में उन्होंने राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। रेजिडेंट फॉर राजपूताना। अब रेजिडेंट किसको बनाया, रेजिडेंट बनाया डेविड ऑक्टरलोनी को। किसको बनाया, डेविड ऑक्टरलोनी को। अब ये तो स्थापना हुई थी दिल्ली में, कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, लेकिन राजस्थान में भी तो इसकी स्थापना हुई थी। अब वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1832 में। कब हुई थी, 1832 में, 1832 में हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। और एजीजी का पद का सृजन हुआ। मतलब पहले तो जैसे था गवर्नर जनरल, उसके बाद बनाया गया पॉलिटिकल एजेंट, लेकिन अभी एक नया पद का सृजन हुआ था, वो था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। इस पद का सृजन हुआ। अब पहला एजीजी किसको बनाया गया, मिस्टर अब्राहम लॉकेट को। मुख्यालय कहाँ रखा गया, राजपूताना रेजिडेंसी का। पहले जो राजपूताना रेजिडेंसी थी उसकी स्थापना तो दिल्ली में की थी, लेकिन राजस्थान में जो राजपूताना रेजिडेंसी थी उसकी स्थापना विलियम बेंटिंक ने 1832 में राजस्थान में की थी। पहला एजीजी मिस्टर अब्राहम लॉकेट थे, मुख्यालय रखा अजमेर में। अब ये तो था मुख्यालय, लेकिन अस्थायी मुख्यालय, जैसे कि कभी कभी मतलब सर्दियों में वो रहते थे अजमेर में, और गर्मियों में वहाँ पे राजस्थान में गर्मी बहुत थी तो वहाँ का सबसे ठंडा इलाका माउंट आबू था, तो वहाँ पे वो माउंट आबू में रहने लगे। अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंसी का अस्थायी मुख्यालय गर्मियों में माउंट आबू स्थानांतरित किया। कहाँ किया, माउंट आबू। अब तीसरा कारण था गोद निश्चेद नीति, राज्य हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नीति। अब उस टाइम जी कौन था, लॉर्ड डलहौजी, मतलब गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। राजस्थान का सर्वप्रथम क्षेत्र जो इस गोद निश्चय नीति के तहत आया था वो कौन सा था, ब्यावर। कौन सा था, ब्यावर। और ये कहाँ पड़ता है, ब्यावर, ब्यावर पड़ता है अजमेर में। और राजस्थान की जो रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी जो सर्वप्रथम गोद निषेध नीति में शामिल हुई थी, वहाँ पे थी ये उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन कौन सी तीन रियासतें थी, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर, ये तीन रियासतें थी जो मतलब गोद निश्चय नीति के तहत आई थी। इस समय जी कौन था, लॉर्ड डलहौजी। राजस्थान का सर्वप्रथम क्षेत्र कौन सा था, ब्यावर था। राजस्थान की रियासत उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब करौली को गोद निश्चय नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग तो बनाया गया, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गई। कौन, किसको, करौली को। अब इसको अंग तो बना दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अंग बना दिया, लेकिन इसको मान्यता नहीं दी गोद निश्चय नीति के तहत। अब इसका एक और कारण था। अब हमने तीन कारण तो ये पढ़ लिए, तीन कारण हमने कौन कौन से पढ़े वापस रिवाइज करेंगे। पहला कारण तो था सहायक संधि। कौन सी संधि, सहायक संधि। दूसरा था अधीनस्थ संधि। अब आपको ये याद रखना है कि पहली बार किसने की थी, सबसे लास्ट में किसने की थी, कब की थी, राजा कौन था। और थर्ड कारण था गोद निषेध नीति। ठीक है। अब और भी कुछ कारण थे, मतलब तत्कालीन कारण उसका ये था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण ये था कि गाय या सुअर की चर्बी युक्त कारतूस, मतलब वहाँ पे जो फौजें थी 1857 की क्रांति में, या फिर अंग्रेजों के लिए जो सेनाएं बनी थी, वहाँ पे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो किसी के मतलब धर्म विरुद्ध होता था कि गाय की और सुअर की चर्बी मुंह में से बम खोलने पड़ते थे, तो वो उनके धर्म के विरुद्ध था, वो नहीं खोल सकते थे। 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज ब्राउन बेस नामक बंदूक का प्रयोग करते थे, किंतु तकनीकी समस्या के कारण इस बंदूक पर प्रतिबंध लगाया गया।
तथा इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया। 1857 की क्रांति के समय जी मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब 1800 पहले तो हमने पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी थे और भी चेंज हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, इसको जरूर याद करें। लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? जी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब 1857 की क्रांति के समय जी कौन था? मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको याद करना है, जी और जी। 1857 की क्रांति के विद्रोह की तय तारीख। अब तय तारीख कब की थी और विद्रोह की शुरुआत कब हो गई थी, इन दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक है। तय तारीख तो थी 31 मई और शुरू मतलब ये शुरू हुआ था भारत में। भारत में कब हो गया था? 10 मई को। अब सन तो हमें पता है 1857 है, लेकिन ये शुरू हो गया था भारत में, शुरू हो गया था 10 मई को और राजस्थान में शुरू हो गया था 28 मई को। 28 मई को, ठीक है। शुरू हो गया था भारत में तो हो गया था 10 मई 1857 को, लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई 28 मई 1857 को। अब क्रांति के प्रतीक चिन्ह भी थे। क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे कमल और रोटी। नेतृत्वकर्ता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। ये कहाँ पे थे? राजस्थान में। क्रांति की देवी थी सुग्गाली माता। 1857 की क्रांति के समय रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। अब ये हम अलग तरीके से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस सेशन को हम आगे और जारी रखेंगे। अब ये पॉलिटिकल एजेंट मैं आपको कल याद करवाऊंगी। आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं और भी आगे मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो बनाऊंगी, आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। मेरी भी तैयारी चलती रहेगी और साथ ही साथ आप भी मोटिवेट होते रहेंगे। मैं भी मोटिवेट होंगी अगर आप कमेंट करोगे, लाइक शेयर कमेंट करोगे तो आगे और भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।